राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्रीमन्नारायण। एक पुस्तक है कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रह्मचर्य के लाभ, और ये पुस्तक हम वृंदावन से लिए थे। ये श्री प्रभुपाद जी से के द्वारा ये प्रकाशित, उन्हीं के से प्रकाशित है ये। तो ब्रह्मचर्य के लाभ के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मचर्य के लाभ क्या क्या हैं। ब्रह्मचर्य के लाभ। ब्रह्मचर्य पालन से आयु, कांति, बल, ओज, ज्ञान, सौंदर्य, यश, गुण तथा सत्य के प्रति अनुराग बढ़ता है। जो पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका आयु वो दीर्घायु होता है। कांति, बल, ओज, ज्ञान, सौंदर्य, यश, गुण तथा सत्य के प्रति अनुराग उसका बढ़ता है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से उत्तम स्वास्थ्य, आंतरिक बल, मन की शांति, सहनशीलता तथा दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। जो पुरुष सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अभ्यास उसका करता है, उसका जो स्वास्थ्य है उसका वो अच्छा हो जाता है। उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर का है, इम्यूनिटी पावर है, वो बढ़ जाता है। आंतरिक बल है, जो विल पावर है उसका वो भी बढ़ता है। मन की शक्ति जो होती है वो भी बढ़ता है। सहनशीलता, पैसेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तथा दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, वो दीर्घायु हो जाता है। इसके अतिरिक्त तथा मानसिक शक्ति, जो मन की शक्ति होती है उसमें भी अच्छे उनके हो जाते हैं। को संरक्षित करने में सहायता प्राप्त होती है। यह स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की क्षमता को हमारा ब्रह्मचर्य ही पुष्ट करता है। स्वामी विवेकानंद जी को आप जानते होंगे, उनको याद करने का शक्ति ब्रह्मचर्य से ही इतने मिलते थे। इच्छा शक्ति, विवेक, एकाग्रता तथा दर्शन समझने की क्षमता बढ़ता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका एकाग्रता तथा दर्शन समझने की क्षमता बढ़ता है, यानी कि फिलॉसफी समझने का एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ता है। यह शारीरिक शक्ति, ओज, बल, साहस, निर्भीकता तथा चरित्र को दृढ़ता प्रदान करता है। एक अंग्रेजी में एक वर्ड है, व्हेन मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, व्हेन हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, and when character is lost everything is loss। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आप कितने चरित्रवान रहेंगे आप समझ सकते हैं। आज कलयुग में देखा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि न जाने कितने गंदे गंदे न्यूज़ आते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को स्वभावतः ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। उनके वचन अर्थपूर्ण तथा प्रामाणिक होते हैं। वे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका विचार, जो वो बोल देगा व्यक्ति वो करेगा। वो अपने विचार के प्रति दृढ़ रहता है। वो संकल्प, उसका शक्ति जो होता है वो एक बार कोई भी संकल्प ले लिया तो उसके प्रति वह दृढ़ रहता है। ये नहीं कि सट्टू स्वभाव का रहे। इसके विपरीत जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वे सदैव भ्रमित ही रहते हैं। और ब्रह्मचर्य की हानि क्या है? ब्रह्मचर्य की अनेक हानियाँ हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं उसका वो पागल जैसा, विचित्र जैसा रहेगा। छने रुष्टा छने तुष्टा, वो कभी गुस्सा हो जाएगा, कभी वो खुश हो जाएगा, कभी अपना सर फोड़ेगा, कभी दूसरों को सर फोड़ने लगेगा। तो ये सारे ब्रह्मचर्य न पालन करने का कारण है। उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगेगा, लेकिन वो उसका लीवर ख़राब हो रहा है। उसका भूख कोई ओरिजिनल वाला नहीं है,
उसका लीवर खराब हो रहा है, जिसके कारण से उसको भूख बार बार लगता है। आँख में जो रोशनी होता है वो कम हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाता है। बाल सफ़ेद होने के मुख्यतः कारण ब्रह्मचर्य और कई सारे कारण हैं। एकाग्रता, पढ़ने में हमारे युवा भाइयों को पढ़ने में आज बोलते कि मन नहीं लगता है, तो मेन जो है कहीं ना कहीं एक्सेसिव मस्टरबेशन है, कहीं ना कहीं वल्गर वाचिंग ऑफ वल्गर वीडियोस है। ये सारी चीज़ों से हमारा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ये हमारा इफ़ेक्ट करेगा, हमारा एकाग्रता को इफ़ेक्ट करेगा, जिससे हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। पैर में कंपन आना, सोना तो बहुत ज़्यादा सोना, नींद भी नहीं आना, ऐसे इन सारे चीज़ों का लक्षण होते हैं ब्रह्मचर्य नष्ट करने का। आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं होता उनका, जो ब्रह्मचर्य का नष्ट करते। ब्रह्मचारी बने बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को समझ नहीं सकता है। शेष चर्चा। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरि वंश।